जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, रहमान सैफी आपके साथ हूँ। देख रहे हैं कि जिस तरह से हेडलाइन लिखी है आज सैफियों के लिए प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सैफी हूँ। 47वां सैफी डे बड़े हर्ष उल्लास के साथ, क्योंकि कोरोना चल रहा है, महामारी का समय है। पिछले साल नहीं मनाया गया, कुछ भी नहीं मनाया गया। इस साल थोड़ा सा अभाव कम है, तो इसलिए थोड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि सैफी डे है तो सैफी समाज के बारे में बात ज़रूर करूँगा। नेताजी मोहम्मद अली साहब मेरे साथ हैं, क्योंकि सैफी हाउस में गोंडा में मौजूद हूँ इस टाइम। आज की पहली खबर है ये, क्योंकि आज कई सारी जगहों पर कई सारे प्रोग्राम भी हैं सैफी डे को लेकर। नेताजी, 47वां सैफी डे, सैफी समाज किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं समस्त भारतवासियों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और नमस्कार। ये 47वां सैफी डे हमारे बड़े गौरव का दिन है। आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, सैफियों के लिए राष्ट्रीय त्यौहार है। तो हम इस मौके पर हम सबसे पहले सैफियों को मुबारकबाद देंगे कि जगह जगह सैफी डे मनाए जाएं। जगह जगह इसके माध्यम से बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई जाए, बड़े बड़े आपको डिस्पेंसरी खोलने की योजना बनाई जाए, कॉलेज खोलने की योजना बनाई जाए, इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बनाई जाए, जिससे हर साल हमारे हजारों वकील पैदा होने चाहिए, हजारों डॉक्टर पैदा होने चाहिए, जो हमें किसी दूसरे का मुंह ना देखना पड़े और हम देश के तरक्की में आगे बढ़ें। देश को आगे बढ़ाने में हमारा भी अहम योगदान रहे। तो ये नेताजी की एक बात थी जो आप तक पहुंचाई है मैंने। यहाँ पे हाजी जान मोहम्मद साहब हैं, बाकी इरशाद साहब है मेरे साथ, रईस भाई हैं, हाजी सलीम साहब हैं। सबके पास चलूँगा, थोड़ी थोड़ी बात सबसे करूँगा, क्योंकि सैफी डे की बात है। हाजी जी, आपके पास आऊँगा। एक पूरी उम्र का एक बहुत बड़ा टाइम आपने सैफी समाज को दिया है। किस आपसे भी ये सवाल करूँगा, आप किस दिशा से किस नज़र से देख रहे हो? देखिए, आज मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 47वां सैफी डे है और मैं सारी बिरादरी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जहाँ सैफी डे मन रहे हैं, सबको मुबारकबाद मेरे यहाँ से कबूल हो। और ये हमारी सोसाइटी एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और हमने बहुत सारे काम किए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं हम लोग। हाजी सलीम साहब के पास जाने से पहले अपने सभी जितने भी व्यूवर्स सैफी समाज के, आज सैफी इंडिया फैमिली की भी शुरुआत हो रही है अपने पेज की, जैसे मैंने पहले भी आपको एक हफ्ते पहले बताया था। हाजी सलीम साहब के बारे में एक बात ज़रूर बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई थी तो हाजी सलीम साहब ही मुझे सैफी हाउस लेके आए थे और सैफी समाज ने मुझे जानना शुरू करा था। तो हाजी जी, तकरीबन 4-5 साल का टाइम हो गया है, और कितना आप फ़र्क देख रहे हैं? समाज पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? भाई, जहाँ तक सैफी समाज की बात है, सैफी समाज में जागरूकता जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और हर आदमी जो है इस टाइम में ये चाहता है कि भाई हम इस सैफी डे को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। और उससे ज़्यादा मतलब अब तादाद में हम ये देख रहे हैं कि भी सैफी डे जितने भी हैं, लोग जगह जगह तादाद में मना रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हाफिज जी कमरुद्दीन साहब भी हैं। हाफिज जी, आपसे तो सिर्फ ये पूछूंगा कि शिक्षा को लेकर, क्योंकि आपके नाम के आगे हाफिज लगता है, तो इस माध्यम से नौजवानों को क्या संदेश जाए? सबसे पहले मैं 47वें सैफी डे की सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूं, और आप हजरात का और जो भी प्रोग्राम में शरीक हुए सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। तालीम के बारे में जो आपने सवाल किया है, हमारा पहले ही दिन से, जब 87 से हमने ये स्वाद कायम की थी, हमारा ये मिशन रहा है कि सैफी बच्चे तालीम में आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। हम लोगों को ये समझाते हैं, उन्हें एहसास कमतरी से निकाल करके हमने ये एहसास दिलाया है कि तुम भी एक कौम के फ़र्जंद हो, तुम्हें भी तालीम हासिल करके IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए और DM बनना चाहिए। इसलिए हम उनको बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हमारी आगे कोशिश ये होगी, अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, कि हम कोई कोचिंग सेंटर कायम करें उन बच्चों के लिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फ़ीस भी जमा नहीं कर सकते, उनके लिए ये कोशिश करेंगे। ये हमारा ख्वाब है, और सभी सैफी समाज को मुबारकबाद देता हूँ। और ये इसमें हम कामयाब भी हुए हैं किसी हद तक, कि समाज में तालीमी बेदारी आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगा और दुआ गो हूँ, और सभी से ये गुजारिश है कि पॉलिटिक्स में भी आएँ, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी कौम और मज़ीद आगे तरक्की करे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात कही, और मैं भी यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि आज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, हर राज्य में आज सैफी नौजवान जितने भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में हमारा नाम कहीं ना कहीं रोशन हो रहा है। रईस भाई है, क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं, आप सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। रईस भाई, आज सैफी डे की तरफ से क्या संदेश जाने? मेरा सभी अहले वतन को 47वें सैफी डे की मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से सारी कौमें आगे बढ़ रही हैं,
तो सैफ़ी समाज भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े। ख़ास तौर से एजुकेशन के मामले में हमें बहुत आगे जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जब हम दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। तो हमारा पूरा फोकस अब ये है कि जितना भी हो सके तन मन धन हर चीज़ से हमें सिर्फ और सिर्फ इल्म के मामले में सबसे आगे आना है। यही मेरी दुआ है और यही मैं उम्मीद करता हूँ और यही संदेश है 47वें सैफ़ी डे का कि इसमें जो है हम एक अपना अलग मुकाम जो है वो एजुकेशन के मामले में हासिल करें। इरशाद भाई मेरे साथ यहाँ पे हैं सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्योंकि शमीम भाई अभी बिस्तर पर है, उनकी तबीयत आप सब जानते हैं कि अभी तबीयत ख़राब है, लेकिन इरशाद भाई उनकी जगह पर यहाँ पर हैं। मैं उन्हीं के बिहाफ पर बात करूँगा। शमीम भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी कमी बहुत खलती है हमें भी। इरशाद भाई से मैं ज़रूर बात करूँगा। इरशाद भाई, किस तरह का आज सोच जा रही है सैफ़ी समाज को लेकर? आगे जा रहा है समाज या पीछे जा रहा है? किस तरह का संदेश नौजवानों को जाए? जी, पहले शुक्रिया स्वाद की पूरी टीम का और सारे जितने हमारे सैफ़ी संगठन हैं सबका मैं आज खैर मकदम करता हूं। और ये सैफ़ी डे के 47वें मौके पर मैं 2 बातें रखने चाहता हूं रहमान साहब। एक बात तो ये कि हमारी जितनी भी तंजीमें चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर सैफ़ी समाज की, चाहे सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन स्वाद हो या स्वाई हो, सैफ़ी संघर्ष समिति या भारतीय सैफ़ी समाज, दीगर बहुत सारी तंजीमें चल रही हैं। हम सभी का एक ये पैगाम होना चाहिए कि आज अब हमें एकजुट होने का टाइम आ गया है। हमें 47 साल लग गए इस बिखराव को समेटने के लिए, और जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनतें की हैं, और जैसा अभी आपने जिक्र किया शमीम सैफ़ी साहब का, शमीम सैफ़ी साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी इस समाज को इकट्ठा और एकजुट और कामयाब और बुलंद करने के लिए। तो हम यही चाहेंगे आज इस मंच से कि हमारा पूरा संगठन मजबूत हो। और 47 साल के मैं इस पीरियड को ये कहना चाहूँगा कि अगर हम 50वां सैफ़ी डे जब मनाएं तो एक मंच पर होना चाहिए, किसी एक तंजीम का नहीं होना चाहिए, एक मंच पर होना चाहिए। पूरा सैफ़ी डे एक ये मैसेज जाना चाहिए पूरी हुकूमत के लिए कि ये सैफ़ी आज एक अहम भूमिका रखते हैं हमारे हिंदुस्तान की सरकार को मजबूत और कमज़ोर करने के लिए। एक मेरा ये मैसेज है कि हमें एकजुट होना है, तंजीमों को सबको साथ लेकर चलना है। जितने मेरे बुजुर्ग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि छोटे बड़े जितने भी हमारे कौम के खिदमतगार हैं उन सबकी अहमियत को समझें, उन्हें एकजुट करें, उन्हें एक मंच पर लाएं। इरशाद भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है और मुझे भी कुछ एक सवाल याद आया इसी बात के मद्देनज़र। आज देखा जा रहा है कि दिल्ली में मैंने देख रहा हूँ कि तकरीबन 7 जगह सैफ़ी डे मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिरादरी को जो है 7 जगह अपने आप ही बढ़ गई है। इसके लिए आगे ना हो इस तरह की कोई बात, उसके लिए क्या बताएं? मैं यही कहना चाह रहा था कि इंशाल्लाह ये हमने 47वां सैफ़ी डे मनाया, आने वाले 3 साल में हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे स्वाद ने ये पहल करी है कि सभी को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा 50वां जो सैफ़ी डे होगा वो इंशाल्लाह एक मंच पे बुलंद उसके मज़मे के साथ होगा और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत तक बात जानी चाहिए। और इस संगठन से ये हमें साबित होना चाहिए सैफ़ी समाज का कि सैफ़ी समाज का, जैसा अभी हाफिज़ कमरुद्दीन साहब कह रहे थे कि हर सरकारी महकमे में हमारा आदमी मौजूद होना चाहिए और सरकार को हमारी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। तो हर